नमस्कार साथियों, आचार्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अध्याय 7 को लेकर उपस्थित हुए। कौन किस अध्याय को? हिंदी साहित्य के अंतरा भाग 2 के अध्याय 7 और अध्याय है मलिक मोहम्मद जायसी। इसका अध्याय में लेखक कौन है? कवि मलिक मोहम्मद जायसी और अध्याय का नाम है 7वां है 12 मासा अध्याय। कौन सा अध्याय है? 12 मासा अध्याय, और जिसमें कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। और 12 मासा में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने वृणी नागवती की वेदना के बारे में वर्णन किया है कि वृणी नागवती है किस प्रकार से अपने प्रीतम को याद करती है, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार से बखान करती हुई अपने प्रीतम को याद करती है कि हे प्रीतम, तुम यहाँ पर हो नहीं और मैं किस प्रकार से आपकी पीड़ा में व्यथित हूँ। इस प्रकार से वृणी नागवती अपना दुख प्रकट करती है। और इससे पहले हमने अध्याय 7 के 3 काव्यांशों के बारे में वर्णन किया। कितने काव्यों के बारे में? 3 काव्यों के बारे में वर्णन किया। और अध्याय 7 में 4 काव्य, कुल मिला के कितने पद्यांश है? 4 पद्यांश है, जिनमें से 3 पद्यांशों के बारे में हमने चर्चा कर ली अलग अलग पंक्तियों के माध्यम से। और अब हम चौथा काव्यांश के रूप में चर्चा करेंगे। किस काव्यांश के बारे में? चौथे काव्यांश और अंतिम काव्यांश के रूप में हम चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए हम 12 मासा के अंतिम काव्यांश जो चौथा काव्यांश है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इस चौथे काव्यांश के रूप में जो मैंने आपको करवाई है, इससे पहले कितनी पंक्तियां करवा दी साथियों? मैंने इससे पहले आपको है काव्यांश के रूप में 46 पंक्तियां करवाई थी। कितनी पंक्तियां करवाई थी? 46। तो अब पंक्ति नंबर कौन सी होगी? अब पंक्ति नंबर 47 होगी। पंक्ति नंबर कितनी? 47। कौन सी पंक्ति है? 47। तो 47वीं पंक्ति है फागुन पवन झकोरे बहा। फागुन पवन झकोरे बहा। तो इसमें अब नागवती ने क्या कहा है साथियों? तो हम देखेंगे फागुन पवन झकोरे बहा। तो साथियों इसमें वृणी नागवती अपने प्रीतम को याद करते हुए कहती है कि फागुन पवन झकोरे बहा, यानी फागुन यानी फाल्गुन का महीना लग गया है। किसका महीना लग गया है? फाल्गुन का महीना लग गया है। और पवन यानी हवा, झकोरे यानी बहाव या जो आंधियां चलती है, बहा यानी बहती है। तो इसमें नागवती विरहणी नागमती कहती है कि क्या कहती है? फाल्गुन यानी फाल्गुन माह में क्या? पवन झकोरे बहा, या पवन है, पवन या हवा तेजी से चलने लगी है। ठीक है ना साथियों? क्या कहा गया है? फागुन पवन झकोरे बहा। फागुन पवन
जगोरे बाहर झकझोरने वाली हवा चल रही है। यानी कैसी हवा चल रही है? झकझोरने वाली हवा बाहर यानी बह रही है, चल रही है। पवन माने हवा। फागुन यानी फाल्गुन के महीने में पवन जगोरे बाहर यानी फागुन के महीने में इस प्रकार की हवा चल रही है जैसे हमारे शरीर को क्या करने वाली है? झकझोरने वाली हवा है। इस प्रकार की ये हवा चल रही है तेजी से। ये कौन कह रही है? वृणी नागवती अपने प्रीतम को याद करते हुए कहती है कि हे प्रीतम, अब है फाल्गुन का माह लग गया है और ये फाल्गुन का माह शरीर को झकझोरने वाली हवा तेज झोंके चलने लगे हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात हवा के तेज झोंके चलने लगे हैं। तेज झोंके चलने लगे साथियों। फिर चौगुन शिव जाई किमी सहा क्या लिखा गया है? चौगुन शिव जाई किमी सहा। चौगुन शिव, चौगुन यानी 4 गुना, शिव सर्दी, जय हो गई है, किमी कैसे, सा यानी सहन करें। चौगुन यानी 4 गुना, शिव ने सर्दी, जय हो गई है, किमी कैसे और सा यानी सहन करें। तो इसमें नागवती कहती है कि सर्दी 4 गुना बढ़ गई है। सर्दी कितनी गुना बढ़ गई है? 4 गुना बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हवा के तेज झोंके ना वो चलने लगे। फागुन के महीने हवा जो ठंडी होती है और 4 गुना हवा तेज बढ़ती है तो शरीर को चीरने वाली होती है, तो सर्दी और भी अधिक बढ़ जाती है। सर्दी 4 गुना बढ़ गई तो इसे सहन करना कठिन हो गया है। इसे सहन करना कठिन हो गया है। इसे सहन करना कठिन हो गया। इसे क्या करना? सहन करना कठिन हो गया। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है पेपर में साथियों, चौगुन शिव जाई किमी सहा, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि चौगुन शिव जाई किमी सहा पंक्ति का भावार्थ क्या है? तो आप क्या कहोगे? तो इसमें नागवती कहती है कि हे प्रीतम, अब सर्दी है वो 4 गुना बढ़ गई। सर्दी कितना गुनी बढ़ गई है? सर्दी 4 गुना शिव सर्दी है वो 4 गुना बढ़ गई है किमीसा, और इसे में सहन करना और भी कठिन हो गया है। यानी अगर पूछा जाए कि चौगुन शिव जाई किमी सहा, यानी इस पंक्ति का हास्य क्या था? क्या कहोगे कि वृणी नागवती अपने प्रीतम को कहती है कि हे प्रीतम, और सर्दी है 4 गुना शिव यानी 4 गुना बढ़ गई है, जाई किमी सहा,
तो इसे मैं सहन कैसे करूं, इसे सहन करना और भी अधिक कठिन हो गया है। फागुन पवन झकोरे बहा, यानी जैसे ही फागुन का पवन महीना लगा तो हवा तेज चलने लगी, हवा के झकोरे उठने लगे, ठीक है ना। तो अब 49वीं पंक्ति हम देखते हैं साथियों, 49 नंबर पंक्ति। तन जस पियर पाद भाव मोरा, तन जस पियर, तन जस पियर पात भू, भू नहीं भा, मारो मा रो, तन जस पियर पात भा मारो, तन, तन यानी शरीर, तन यानी शरीर, जस यानी जैसे, पियर यानी पीले, पात यानी पत्ते होते हैं, भा मारो यानी उस प्रकार से मेरा शरीर है पीले पत्ते की तरह हो गया है, मानो यानी शुष्क हो गया है। इसमें विरणी, विरणी, नागमती, नागमती कहती है कि, कहती है कि, क्या कहती है, तन जस पियर पात, यानी तन यानी शरीर, जस यानी जैसे, पियर यानी पीले, पात यानी पत्ते, जैसे पत्ते है ना वो पीले होते हैं, जैसे विरणी नागमती कहती है कि जैसे पत्ते पीले होते हैं, पीले होते हैं, होते हैं, वह सूख जाते हैं, सूख जाते हैं, जाते हैं, वैसा मेरा शरीर, वैसा मेरा शरीर, शरीर, शरीर क्या हो गया, पियर पात, कैसा शरीर हो गया, पियर पात, यानी मेरा शरीर पीला व शुष्क पड़ गया है, शुष्क पड़ गया है। क्यों? तो बात फागुन के माह की हो रही है, पीले पत्तों की हो रही है। तो आपको एक पता है कि जैसे फागुन का महीना आता है और फागुन का महीना आता है तो पतझड़ शुरू हो जाता है। और पतझड़ किसे कहते हैं? अगर वृक्ष हरा भरा है तो वृक्ष हरा भरा है, अपना पीले होने लगते हैं और उसकी डालियां सूखने लगती है, पत्ते गिरने लगते हैं, और ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पतझड़ कहते हैं। अर्थात फाल्गुन के माह में पतझड़ होता है, पतझड़ होता है। ठीक उसी प्रकार से फाल्गुन के महीने में मेरे शरीर भी पतझड़ के भांति पीला हो गया। क्या हो गया? शुष्क हो गया। तम जैसे पियर, यानी मेरा शरीर क्या हो गया? पियर यानी पीला हो गया, पात यानी पत्ते की तरह मेरा शरीर पत्ते की तरह पीला हो गया, पियर हो गया, पीला हो गया है। भा मारो, इसलिए मैं इससे अधिक इसको सहन नहीं कर सकती, यानी मैं शुष्क हो गई हूँ। क्या हो गई हूँ? शुष्क हो गई हूँ। पियर पात भा मारो, यानी इसमें विवरणी कहती, नागमती कहती है कि हे प्रियतम, मेरे शरीर उस पतझड़ की भांति, उस वृक्ष के भांति पीला व शुष्क हो गया है। क्या हो गया? पीला व शुष्क हो गया है। फिर आगे है, विरन रहे पवन होई झोरा, विरन रहे पवन होई झोरा।
विरह ने रहे, विरह ने रहे पवन, पवन होई जोरा, पवन होई जोरा, विरह ने रहे पवन होई जोरा। तो इसमें क्या कहा है, विरह ने रहे पवन होई जोरा, यानी विरह, विरह यानी विरह, विरह बैठना है, ने नहीं रहे यानी रहती, पवन पवन हवा होई होती है, जोरा यानी झकझोर, यानी विरह पवन के भांति शरीर को क्या कर रहा है, झकझोर रहा है। विरह क्या कर रहा है, विरह भी है पवन के भांति शरीर को क्या कर रहा है, झकझोर रहा है। विरह यानी विरह वेदना दुख, ने नहीं रहना रहता, पवन में हवा, होय में होना, और जोरा यानी झकझोरना। तो इसमें क्या कहा गया है, यानी विरह है, विरह भी पवन के भांति, पवन के भांति, पवन के भांति मेरे शरीर को झकझोर रहा है। क्या कर रहा है, झकझोर रहा है। विरह भी, विरह ने पवन होई जोरा, यानी विरह भी है पवन के भांति मेरे शरीर को क्या कर रहा है, झकझोर रहा है, हिला रहा है, मेरे शरीर को दुख दे रहा है। इस प्रकार से विरह मेरे शरीर को कष्ट प्रदान कर रहा है। तो आगे है साथियों, तारीवर झरे झरे बन ढाका, तरीवर झरे झरे, तरीवर तरीवर झरे झरे, तरीवर झरे झरे बन ढाका, बन ढाका। तो इसमें क्या कहा गया है, तरीवर यानी वृक्ष, जरे यानी गिरना, जरे जरे गिरना, वन यानी वन, ढाक यानी प्लास, प्लास है बांस के, बांस को कहते हैं, ढाक यानी बांस या प्लास, वन यानी वन, जरे यानी गिरना, तरीवर यानी वृक्ष। तरीवर किसे कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं। जरे जरे यानी गिरना, पतझड़ होना, वन यानी वन, और ढाक, ढाका यानी प्लास या बांस। तो इसमें क्या कहा गया है, प्लास के वन में वृक्ष के पत्ते भी गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो लिखो साथियों, तरीवर झरे झरे वन ढाके, प्लास के वन में है ना, वृक्ष के पत्ते भी गिरने लगे। क्या करने लगे, गिरने लगे हैं। तो देखिए, फागुन पवन झकोरे जहां, यानी विरणी नागवती कहती है कि हे प्रियतम, फागुन के माह में तेज हवा है वो क्या करने लगी, तेज चलने लगी। झकोरे बा, हवा के झकोरे है वो तेजी से बहने लगे, अर्थात हवा के तेज झोंके चलने लगे, यानी तेज आंधी आने लगी है। चौगुन शिव जय किमी सहा, चौगुन शिव जय किमी सहा, यानी जैसे ही फागुन का माह आया है तो चौगुन शिव यानी सर्दी है वो 4 गुना बढ़ गई। चौगुन शिव यानी सर्दी 4 गुना बढ़ गई। जय किमी सहा, और मैं इसे कैसे सहन करूं। तंजस, तन यानी शरीर, जैसे पियर यानी पीले हो गया है। बा मारो यानी तन, जैसे जिस प्रकार से मेरा पीला हो गया ना, ठीक उसे जैसे तन जस पियर,
पात यानी मेरा शरीर भी पीला हो गया। कैसे? जिस प्रकार से पतझड़ के महीने में पेड़ है सूख जाता है, डालियां पीली हो जाती है, झड़ने लगती है, उसी प्रकार से इस फागुन के महीने में मेरा पूरा शरीर पीला पड़ गया है था, शुष्क पड़ गया है। वीरे न रहे पवन हो जोरा, और वीरे भी है पवन के भांति मेरे शरीर को झकझोर रहा है। तरीवर झरे झरे वन ढाका, यानी पलाश के वन में वृक्ष के पत्ते गिर रहे हैं या गिर चुके हैं इस पतझड़ के माह में। चलिए साथियों लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बावनवीं पंक्ति है भय अनपत, भय अनपत फूल फर, फूल फर शाखा, फूल फर शाखा। कहने का मतलब क्या है? भय अनपत फूल फर शाखा। इसमें अनपत, अनपत को क्या कहा गया है? बिने पत्तों वाला, बिने बिना पत्तों वाला, बिना पत्तों वाला। अनपत को क्या कहा गया है? बिना पत्तों वाला। और फर यानी फूलों से लदना, फूलों से लदना। शाखा यानी जो पेड़ की डालियां शाखा होती है वो। भय यानी भय में हो गई है। अनपत यानी बिना पत्तों वाला फूल फल शाखा। यानी इसमें कहने का मतलब क्या है? नागमती कहती है कि बिना पत्ते वाले वृक्ष भी फूलों व फलों से, फलों व फूलों से, फलों व फलों व फूलों, फलों व फलों व फलों से लदे हुए, फलों व फलों से क्या है? लदे हुए हैं। यानी जैसे पतझड़ समाप्त हुआ, पतझड़ यही होता है ना कि एक बार पतझड़ आने पर क्या है? पूरी की पूरी पत्तियां है वो एकदम साफ हो जाता है, पीला होकर के पूरा है वृक्ष साफ हो जाता है। पीले साफ होने के पश्चात वापस नई नई पत्तियां आती है, उसमें वृक्ष के ऊपर क्या आती है? नई नई पत्तियां आती है। यानी भय अनपत फूल फर शाखा, यानी कहने का मतलब भय यानी होना, अनपत यानी बिना पत्तों वाला, फूल यानी फूल, फर यानी फूलों से लदना, शाखा यानी वृक्ष। इसमें कहा गया है कि ये पतझड़ का महीना आने पर क्या है कि एक बार तो पतझड़ हो गया, उसके जस्ट बाद में क्या होता है कि जो बिना पत्तों वाला वृक्ष था ना, उन पर भी क्या है? फूल आने लगे, फल आने लगे, और पूरी डालियां है फूलों व फलों से क्या हो गई? लद गई है, फूलों व फलों से लद गई है। यानी कहने का भाव क्या है? शाखा हम डाली को भी कह सकते हैं, शाखा किसे कहते हैं? डाली को भी कहते हैं। अर्थात अर्थात वृक्ष की डालियां फल
वे फूलों से भर गई है, फूलों से भर गई है। ठीक है ना। क्या बैल पर फूलों, फूल पर शाखा, यानी जो बिना पत्तों वाले वृक्ष थे ना, और उन पर भी क्या है, फूलों से लद गई, अर्थात वो उन शाखा भी है बिल्कुल डालियों से, डालियों में इस प्रकार आगे जिसमें वृक्ष पत्ते ही पत्ते, फूल ही फूल दिखने लगे। भय में होना, भय यानी होना, अनपत यानी बिना पत्ते वाले, अनपत यानी बिना पत्ते वाले, फूल यानी फूल, फल यानी फूलों से लदना, शाखा यानी डालियां। नागवती क्या कहते हैं कि हे प्रियतम, अब तो वो समय आ गया है जहां पर वृक्ष में, यानी जहां पर वृक्षों में पतझड़ हो गया, तो पतझड़ होने के पश्चात वापिस क्या हो गया, जहां पर पतझड़ हो गया और वहां पर वापिस क्या हुआ कि जहां पर पेड़ों में डालियों में क्या था, एक भी पत्ता नहीं था, एक भी फूल नहीं था, वहां पर क्या है, फूलों से वो पंक्तियां है, वो डालियां क्या हो गई, लद गई है। यानी वो वृक्ष की डाली केवल फूल और फल ही लगे हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का वापिस मौसम हो गया है प्रियतम। त्रिपदी पंक्ति है, करीने बनापति बना फते किने हुलासु, किने हुलासु, हुलासु, किने हुलासु। तो इसमें क्या कहा गया है, यानी उल्लास यानी प्रसन्नता, उल्लास यानी प्रसन्नता, किने यानी कैसे, बनापति यानी वनस्पतियां जो वृक्ष वगैरह है, करण यानी, इसमें कहने का मतलब है कि नागवती कहती है, नागवती कहती है कि वनस्पति यानी वनस्पतियां या वृक्ष वगैरह भी कह सकते हैं। वनस्पति, वनस्पति किसे कहते हैं, वनस्पतियां, वनस्पति में ना सभी वृक्ष वगैरह समय सम्मिलित हो जाते हैं। वनस्पति में क्या है, जितने भी वृक्ष वगैरह झाड़ियां ना, वनस्पति में सारी सम्मिलित होती है। वनस्पति में हिंदी को क्या कहते हैं, वनस्पति, वनस्पति, इस वनस्पति यानी जितनी वृक्ष डालियां झाड़ियां समूह सभी में सम्मिलित हो जाती है, यानी वनस्पति भी हुलासु यानी उत्साहित हो गई, हुलासु यानी प्रसन्नचित हो गई है, वनस्पति भी उल्लासित हो गई है, उल्लासित, उल्लासित हो गई है। उल्लासित क्यों हो गई, जैसे पतझड़ आया, पतझड़ आया तो मौसम बिल्कुल हरे भरे पत्ते थे वो एकदम पीले होकर के सूख गए। जैसे पतझड़ समाप्त हुआ तो चारों ओर हरियाली हरियाली सा गई, तो हरियाली जैसी छाई, इसका मतलब क्या है कि जो मौसम है, वनस्पति है, वो क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। और चौपनी बनती है, मोह कहे भाजक, भा जग दून उदासु, दून
उदासू। मो यानी मेरे लिए, भा यानी होना, जग यानी संसार, दून यानी दो गुना, उदासु यानी उदास, उदासु यानी उदास, दून यानी दो गुना, जग यानी संसार, भावना हो गया, मो यानी मेरे लिए। तो नागवती क्या कहती है कि संसार मेरे लिए, मेरे लिए तो दो दो गुना, दो गुना उदास हो गया है। नागवती क्या कहती है, मोह के भाजक दोनों उदास, यानी संसार मेरे लिए तो क्या हो गया है, दो गुना उदास हो गया, मेरे लिए संसार तो दो गुना उदास हो गया, मेरे लिए संसार कैसे हो गया, मेरे लिए संसार तो दो गुना उदास हो गए। फग करी सब संचाचारी जोड़ी,